नमस्कार। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 8वें चरण की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 7 जनवरी को दिल्ली के जो बॉर्डर्स पे किसान बैठे हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके निकलेंगे। ट्रैक्टर मार्च होगा, हाईवेज पर भी होगा। ऐसा माना जा रहा है कि किसान बातचीत से पहले सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं और शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। हम इस वक्त ट्रैक्टर पर ही हैं। ट्रैक्टर पर किसान अब तैयारी कर ही रहे हैं मार्च निकालने की। ताऊ एक बात बताओ, आप कि चलाते भी हो कि बैठे ही हो? सन 68 से चला रहे हैं। सन 68 से, आज सनी 68 से ट्रैक्टर चला रहे हैं, जब तो बालक ही है। अब तो इनके पायलट भी इतने होशियार ना जितने हमें ट्रैक्टर चलाने में होशियार। रंजन जी, हम तो पुराने ड्राइवर हो गए अब। तो कल निकलेगा मार्च? हाँ, कल रहेंगे, मार्च में रहेंगे। और भी ट्रैक्टर आएंगे गांव से। और भी ट्रैक्टर आएंगे गांव से। अच्छा, ये दूध भी लेके आए हो क्या? हाँ, 25 कैन दूध ले आए गांव से। 25 कैन? हाँ जी। एक कैन में कितना? 45 किलो, 45-50 किलो है। तो ये 10 क्विंटल? हाँ जी, हाँ जी। इतने बड़े रेले में 10 कुंटल क्या मायने रखे है जी। और बांट दिया? हाँ, बांट दिया। जगह जगह चाय चल रही है, सांझ को दूध भी चाहिएगा, कॉफी भी चल रही है। तो ये 10 कुंटल क्या मायने रखा है। एक टोली और आई है पीछे हमारे गांव के बराबर के गांव से, मलकपुर से भी आई है एक टोली। वो भी दूध? हाँ, हम हापुड़ से आए, ददारा श्यामपुर से, और एक आई है हमारे बराबर के गांव से, मलकपुर से। हमको लगता है कि इस बॉर्डर पे करीब 100 क्विंटल दूध तो आई जा रोज। हाँ, और भी लाए होंगे लोग, और लोग भी लाए होंगे जी। तो ये कैसे लाते हो 10-10 क्विंटल? अपनी भैंसों का लिया में आधी बाल्टी भी ना पड़ता। हाँ, आधी बाल्टी भी ना पड़ता। गांव में शाम को जो है, गांव में शाम को मनाती करवाते हैं। दिल्ली जाना है? नहीं, सुबह दिल्ली जो है दूध जाएगा गाजीपुर बॉर्डर, तो वहाँ बैलर रख देते हैं एक जगह। सब पूरा गांव इकट्ठा होकर वहीं दूध दे जाता है। अपना अपना भैंस का निकाला और उसमें डाल गया। लेकिन ऐसा कितने दिन चलेगा? जब तक चलेगा, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं, जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक चलेगा ऐसे। हमारा तो दूध घर का है, हम कौन सा मोल ले आ रहे हैं। हमारा तो रोज दे मैं भैंस दूध। यहाँ ले जाएंगे, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है जी। लेकिन एक बात बताओ, ये जो बातचीत हुई है उसमें देखो ये सरकार तो मजबूती के साथ खड़ी है। ऐसा लग नहीं रहा कि वो वापस लेंगे। अभी मंत्री लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये आपके लिए फायदे की चीज है। जैसे मान लो आपको पता नहीं है, लेकिन आपका टेस्ट हो बॉडी का, तो कुछ बीमारी निकल जाए, डॉक्टर उस हिसाब से आपको दवाई दे दे। आपको नहीं पता है, लेकिन वो आपको फायदा कर जाए, तो शायद ये कानून भी आपको फायदा कर जाए। ये हमारे फायदे में नहीं है, ये हमारे यहाँ फायदे में बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ खेती हो चुकी है इसकी, इससे पहले भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की खेती हमारे गांव में हो चुकी है। गन्ना किसान है, गन्ना किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती करता है, तो इसके रिजल्ट हमने देख रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट 68 साल से गन्ना किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहा है, इसके रिजल्ट हमने देख रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा पता नहीं कितनी बार भाव लेने के लिए, फिर भी नहीं मिल पाता। 20 के सुप्रीम कोर्ट पेमेंट तो दे ही नहीं रहे गन्ने का। 1 साल हो गया। 31 दिसंबर का पेमेंट रिएक्शन कर दिया। हाँ, क्या बोले? इनकी इस दवाई ने रिएक्शन कर दिया। आप दूध की बात कर रहे हैं, किसान पे दूध और गेहूं खाने का और कुछ ना है इस पे, बाकी तो मामला खराब ही है। मैं कह रहा कि ये हो सकता है कि ये कानून आपके लिए दवाई का काम करे, आपको पता नहीं लेकिन फायदा कर जाए। दवाई का कभी दवाई वो भी तो रिएक्शन भी तो कर जा, तो इस साल तो रिएक्शन ना कर दिया, क्योंकि मूंजी 2500-3000 रुपये इस साल बिकी, अब क्या 1200, 1400, 1800, 900 ऐसे बिकी है। हमारे बाजरे की ट्रॉली खड़ी है, भर खड़ी हुई घर में जो है ट्रॉली खड़ी है। बाजरे का MSP रेट 1850 रुपये है, और घर में ट्रॉली खड़ी है। बाजार मंडी में ले जाऊँ मैं 1100-1150 रेट लगाऊँ मैं, तो यूं ही तो रिएक्शन करा इनके इस बिल ने 4 साल से। आप क्या बोले? अरे किसान तो उस बारी हो रही है, कहावत है बड़े बुद्धों की। लोग मैं मांगता रहा हूँ भैंस, और जबरदस्ती मेरे खूंटे में भैंसा बांध दे रहा, सो यूँ सरकार कर रही है। बड़े किसान को नहीं मंजूर, अपने को अपने झोले में धर कर बैठ जाओ। मैं कांग्रेस चली गई, ये भी चले जाएंगे इन कर्मों से। जाना है ना,
जाएंगे अब के 22 में जाएंगे। चुनाव की बात बाद में देखी जाएगी, अभी तो आंदोलन की बात हो रही। रणनीति यहाँ से ही बनकर चलेगी, रणनीति तो यहाँ से ही बनेगी। गांव में उपला पता है गोबर का ढोर के का, वे तैयार हो रहे हैं बन के। जो भी वोट मांगना जाएगा धाबा धाब वही लगेगा। चलिए रहता ही। हाँ जी, अब थोड़ा ट्रैक्टर से नीचे का लोगों का माहौल क्या? हाँ जी, मैंने कहा मका आराम से उतरिए, कभी चोट लग जाओ। हम भी ट्रैक्टर वाले ही, हम भी किसान वाले। नहीं, पैर यहाँ पे रपटना हो रहा है ना। कुछ बूझ लो। गन्ने का भाव 4 साल से बढ़े ही ना, 10 रुपए बढ़ाए, 2.5 रुपए साल के बढ़े हैं अब तक। आज योगी जी ने कहा किसानों को ना, आज योगी जी ने, आप यूपी से हो? हाँ, यूपी हापुड़ से हूँ। आज योगी जी ने किसान कल्याण मिशन शुरू कर दिया, कह दिया हमारी सरकार में किसानों को 1.5 गुना फायदा और 2022 तक देखो 2 गुना हो जाएगा और किसानों को गुमराह कर। भाव भी बढ़ा दिया, गन्ने का भाव बढ़ा दिया। अभी तो नहीं, बस तो जब पता लगा ये भी लगा भाव बढ़े, पर्ची पे लिखा जाए पैसा मिले। अभी तो 0-0 आ रहा है, लगभग 2.5 महीने तक। क्या बोल रहे हो? वो न्यू कहूँ दुगनी आए तो 5 साल पहले कर दी थी, 14 दिन में पेमेंट आने लगा था और किसानों की बाहर आ गई थी। और रही थी कसर ये कानून जोड़ के ये मिटा दी। साल भर हो गया पैसा मिलूँ, बालकों की फीस नहीं जाती, कहाँ से गई, बीमार हो जाए तो उसका भी पैसा नहीं। ऐसी दुगनी आकर रखी। अनु कह योगी ने वो खोल दिया, वो पिटारा खोल दिया, सड़क पता पा जाएगा कौन सा पिटारा मिलेगा किसानों को। और तुम हर जगह पूछ रहे, वहाँ ना जाके कहते अब वे किसान भूखे मर लग रहे, उनका कुछ इलाज कर दो, वहाँ उनसे ना करते, उनसे भी तो कहो कुछ। अरे हम तो आपसे पूछते नहीं है, हम तो आपकी बात पहुंचाते हैं। क्या पूछो? तो यह बात पूछा करो, हमारी बात पूछा करो। वहाँ एक आप बताओ, आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 85 बरस की होगी। और तब से पढ़े हो? यहीं पढ़े, आप शुरू से ही पढ़े? हाँ, खाना मंगवा ले, खीर मंगवाई, कदे मंगवा ले, कदे वो रह जाओ। तो इनकी उम्र आंदोलन की है क्या? दुखी हो गई तो है, दुखी होकर 8 जनवरी को बातचीत होनी है और 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात किसानों ने कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं जो सरकार से बातचीत करने जाते हैं। एक बात बताइए, जब आप ट्रैक्टर रैली निकाल दोगे कल और उसमें आप आगे ही रहोगे तो फिर उस दिन बैठने जाओगे मंत्री के साथ, फिर ये कैसे दो बात? क्यों ट्रैक्टर कोई प्रतिबंधित चीज है? ट्रैक्टर भाई बताओ, कोई ट्रैक्टर प्रतिबंध हो देश में कि ट्रैक्टर नहीं चल सकता? हम कोई ऐसे उस पर चल रहे हैं कि जो देश में प्रतिबंध कोई चीज हो, ऐसा वाहन है? ट्रैक्टर तो किसान का वाहन है। नहीं, ये तो ये भी माना जा सकता है कि किसान जो है बैठक से पहले दबाव बना रहे। हाँ, तो बिना दबाव के सरकार रस दे देगी। हम गन्ने की खेती करें, गन्ने के आप गलूर काट दो इतने ऐसे, वो रस ही नहीं देता, उसे पिंडे में को पेड़ना पड़े। जब रस दे तो सरकार बिना पिंडे में को पेड़े रस दे देगी। भाई बताओ हमें, बिना दाब के सरकार रस दे देगी क्या? बताओ, अगर कोई और आपके पास में तरीका हो तो भाई वो बता दो। तो ये बताओ आप कि जब अभी गए थे 4 तारीख को आप बैठक करने, आप उसमें रहते हो, आपको वहाँ ये अंदेशा तो मिल गया कि सरकार दबने झुकने वाली लग नहीं रही, तो फिर 8 को बातचीत? अरे बिना मुकदमे की तारीख है तो भाई करनी पड़ेगी। भाई किसान बिना मुकदमे की तारीख कर रहा, ये तो भुगतना पड़ेगा हमें। इस देश में रहना तो मुकदमे पर तो जाना पड़ेगा। ये पहला ही केस देखा देश में हमने कि बिना मुकदमे की तारीख किसान भुगत रहा, ये तो भुगतेंगे हम। लेकिन ये भी तो है कि आप जो कृषि मंत्री ने आप लोगों के आने के बाद कहा ताली एक हाथ से थोड़ी बजे। हाँ, तो दोनों तो बजाओगे, एक तो नहीं बजती, दोनों तो ही बजाओगे। तो आप कहाँ बजा रहे हो? ना उनको कह दिया आराम मिलेगा उनको। भाई थैली बजाने तो आराम मिले, ये रामदेव ने कहा, हमने भी कहा कि आराम मिलेगा। जो कोरोना की दवाई तो बाहर से जाए, किसान के उसकी इलाज की दवाई हम आपको दे देंगे, बिल वापसी मिल लो, सरकार को राहत बहुत मिलेगी, आराम मिलेगा उनको। आपने ही दोनों हाथों से ताली बजा? हाँ, राहत मिलेगा उन्हें, आराम मिलेगा। आप अपना हाथ देने वाले नहीं है? नहीं, हमने तो दे तो दिया, हमने तो बता तो दिया, वे बिल वापसी ले ले तो बता दिया।
देखो राकेश जी, बहुत सारे लोग देश के किसान और भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में बैठे लोग हैं, वो सोच रहे हैं आप लोग ऐसे कहते हो कि बिल वापस ले लो हम चले जाएं, सरकार ये कहती है ये तो हो बड़ा मुश्किल है, आप संशोधन बता दो। तो फिर लोग ये सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, पूरा देश सोच रहा कि ये फिर क्या रास्ता क्या है। तो रास्ता कौन काट रहा भाई? हमें तो रास्ता काटना नहीं। अगर सरकार को समझ में आती हो ले लो, ना समझ में आती हो तो महीने 2 महीने बाद ले लो। और ये ट्रैक्टर रैली आप निकाल रहे हो, इस बॉर्डर से उस बॉर्डर, उस बॉर्डर से उस बॉर्डर, तो दिल्ली में 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि जनजीवन ही ठप कर दोगे आप। अरे तो जिम्मेदारी सरकार की है ना भाई। लेह लद्दाख में बर्फ पड़ेगी, हमने तो बर्फ नहीं गिरी, फ्लाइट से सर्विस दे रहे हैं ना उनको। तो अगर कोई दिक्कत है जनता को तो फ्लाइट से सर्विस दे। दिल्ली में एयरपोर्ट है, बाहर वाले एयरपोर्ट को सर्विस दे। और दिल्ली वालों को आप क्यों नहीं दे सकते भाई? लेह लद्दाख में अब गाड़ी से तो जानते नहीं, वो तो राकेश टिकैत हमारे किसानों ने बंद नहीं करा। अगर दिल्ली के कहीं रास्ते बंद लगते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है। पहले तो हम रास्ते बंद नहीं कर रहे, अगर कहीं कुछ हो रहा है तो जनता की सुविधा के लिए जनता टैक्स नहीं देती क्या? अगर जनता कोई आप उसमें फंस गई तो फ्लाइट तो सर्विस दे सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एयरपोर्ट बंद हो गया हमारे। भाई यहाँ से जयपुर की दे दें और इंगे मेरठ में एयरपोर्ट वहाँ दे दें, लखनऊ की दे दें, जो नजदीक का एयरपोर्ट है। ये बताइए, आज प्रधानमंत्री से पंजाब के किसान मिले नेता, आपने सुना ही होगा, वो कह रहे हैं कि ये कानून, उस कानून के समर्थन के वो लोग हैं। आज योगी जी ने यूपी में किसान कल्याण मिशन भी शुरू कर दिया 15 दिन। वो गन्ने पे भाव भी डलवा दे, 0-0 आ रही। गन्ने का भाव का रेट 0-0 है। वो कह रहे हैं 1.5 गुना हमने बढ़ा दिया कमाई। अरे आजा, आप वो लिस्ट तो मंगवा लो गन्ने का, अगर कोई रेट बता दे क्या है। गन्ने पे जो पर्ची आवे शुगर मिल पे 0-0-0 लिखी आवे, और गन्ने का 4 साल से रेट नहीं बढ़ाया। यहाँ के बाद में चलेंगे स्टेट में भी गन्ने का भाव है, पेमेंट है, बिजली के रेट हैं, तो ये सारे सवाल है हमारे। अच्छा राकेश जी, एक सवाल मेरा और है कि आप जो है जब जाते हो वहाँ पर, किसान नेता सब जाते हैं, तो जितने संगठन के लोग जाते हैं, सरकार कहती है कि बहुत सारे किसान संगठन हैं जो उनके साथ हैं। अच्छा, और मैं भी बुलवा ले, कहाँ है? अपने टेंट ले जाओ पार्ट के, जो लगा रखा उन्होंने। हम क्या मना कर रहे हैं भाई? जो टेंट उन्होंने लगा रखा वो ले जा सके उनसे, जो उनके साथ में है। अच्छा, ये जो 7 जनवरी को आप ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, ये 26 जनवरी की जो धमकी है उसका रिहर्सल तो नहीं है? रिहर्सल 26 जनवरी में कोई धमकी थोड़ा देता है? हम आतंकवादी थोड़ा। आप ही कह रहे हैं कि हम 26 पहुंच जाएंगे परेड करने। अगर परेड में जाएंगे तो हिंदुस्तान का किसान जाएगा, आतंकवादी थोड़ा। आतंकवादी को तो पकड़ो जो है, हम तो तिरंगा झंडा लगा के जाएंगे। 26 जनवरी के परेड में जाएंगे। किसान पे कोई स्टे है तो स्टे दिखाओ हमारे पे। जो ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात है, ये 1-2 घंटे का है, प्रतीक के तौर पर है या अपना ताकत दिखाने का है? नहीं, ये बैंड की बैटरी डाउन हो रही, ये है घूम आवेंगे, सड़क पर ले आवेंगे। ये भी दिल्ली का चारों तरफ को ऊंचे रोड देख लेंगे। फिर ये पेरिफेर अगर बंद करना होगा तो कहाँ कहाँ बंद होंगे, अगले मोर्चे कहाँ लगेंगे, तो ये भी ट्राई कर रहे हैं ना। तैयारी लंबी है मतलब? हाँ, लंबी है तैयारी, बड़ी है तैयारी। इसका सरकार का इलाज करे बिना अगर हम यहाँ से चले गए, इसका इलाज करके जाएंगे पूरा। ये आगे किसी गैल कान ना फड़कावे। या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसानों, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो किसान नेता है ना, उनको मालूम नहीं था, वो आगे तो बढ़े, अब वो पीछे नहीं हट पा रहे हैं क्योंकि किसानों का दबाव बहुत है। नेता तो चाहते हैं कोई रास्ता निकल जाए ना, नेता कोई नहीं चाहता और न ही किसान चाहता। ये दोनों का तालमेल ठीक हो रहा है इसका जनता का नेताओं का। बढ़िया किसान संगठन के नेता दबाव में आगे कि अब पीछे हटे तो किसान जैसे। नहीं, कौन सा हटेगा? जोन सा पीछे हटेगा वो संगठन से बाहर जाएगा, उसके तो गाँव के लोग डले मारेंगे। जोन सा हटके जाएगा, यही डर आप लोगों को सता रहा है? नहीं, तो हम क्यों हटे? जब पूरे जनता ने विश्वास हमारे पे है, हम क्यों हटेंगे पीछे? कौन हटेगा पीछे? भाई जो जंग छोड़ कर जाएगा तो भगोड़ा को आ जाएगा,
जो आजादी के टाइम पे भी माफी मांग के गए तो उनको आज भी कहते हैं ना माफी मांग का आया। जोन सा जंग में आ गया भागा कैसे, उसे छोड़ेंगे थोड़ा। ताऊ एक बात बताओ, जी सर, ये देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर इतनी बातें चल रही है, ये बात चल रही है कि इंग्लैंड में कोई दूसरा स्ट्रेन आ गया और यहाँ कोरोना को लेकर आप लोग मास्क वास्क लगा नहीं रहे। देखिए भाई, शुरू में तो हम डरे हैं। आप डर रहे? जब एक बात जिक्र आया पहला तो मनी जना दूसरा क्या बवाल है, ये बताया बच्चे और बुढ़े जो हैं उन्हें ज्यादा आवेगा, तो हम भी डरे। अब हमने धीरे धीरे अपना योगा, हम तो सुबह दूध मारे हैं, हल्दी गे रहे हैं, तो कई चीजें ऐसी गे रहे हैं। हम बता में बात हमारे धोरे को दूसरा कोरोना नया। फिर एक बात और है, कोरोना ज्यादातर उनके आवे है जो मक्कार हैं, एसी में रह रहे हैं। अच्छा, हम तो मेहनत कर रहे हैं ना। अब भी एक बात सुन लो, कहो अब मैं सड़क पर करके दिखा दूं भाई, 40 तो मैं दंड लगाता हूँ यो वाले। अभी इस उम्र में अब लगवा लो भाई। क्या बात आरती क्या पढ़े लिखे वो क्या। तीसरी चीज, सारी देह को हम ऐसा कर लेते, हमें तो ऊर्जा मिल जाती है, फिर मारे हम दूध। देखो हम हैं शाकाहारी लोग, हम इस देश के बासिंदे हैं। ये लोग पहले अंग्रेज भजाए, अब ये हमें फिर कांग्रेस अंग्रेज आ गई, तो भैया उससे बड़ी मेहनत से पिंड काटा। हमने सोचा ये मोदी अच्छा भाई, इसने जो है जुमले की बात करी, हमें तारीफ करी, हम भी सब बेकाबे में आ गए। तो भाई कहने का मतलब ये है, हम तो इस देश के वासी हैं, इस देश माता को समझते हैं, हमें यहाँ रहना है। ये तो हमने और विदेशों में भी सुना कि इन पे तो पैसा इतना हो जा दूसरे देश में भी चले जाएंगे। हमें तो भाई हिंदुस्तान में रहना है, हम हिंदुस्तान के रखवाले हैं, सीमा पे भी हम ही हैं। और पेट भरने कोई भी हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा जौन सा अंबानी और अडवाणी है, चाहे एक ही फुल्का खावे, अन्न जरूर खाएगा, बगैर अन्न के नहीं जिएगा। तो हम तो भाई पेट भी पालना है, अपने हिंदुस्तान को भी रखाना है। तो ये कोरोना हमें क्या डराएगा। दूसरा हम जब मरने से ही ना डरते। एक बात बताओ, शेर हमें मिले जंगलों में, बघेरा हमें मिले, कुत्ता हमें मिले, बिल्ली हमें मिले, बाजी तो बाबला गीदड़ ऐसा टांगों में बढ़ जा हम। तीसरी चीज, हम लोगों पे हमारे पास एक चीज है, हम शाकाहारी लोग हैं। जो प्राकृतिक हमारे देश की है हम उसे ग्रहण करते हैं, विदेशों की ग्रहण नहीं करते। हमारे पास है एक चीज, आत्मा, आत्मबल हमारे पास है, जो आज इस बारिश में भी देख रहे हो पूरी दुनिया में करो कोई यहीं की बात हो रही है। अब वैक्सीन लगने की तैयारी हो रही, ट्रायल चल रहा, यूपी में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है। अच्छा लगवाओगे नहीं? हाँ, टीका लगवाओगे? अच्छा, लगवाने में हमें क्या नुकसान है, फ्री में लगेगा, लगा लेंगे। मगर पहले यो देख ले, मैं थोड़ा सा लग जान दो इन मोटे वालों का, पहले मोटे वालों का लग जान दो, कहीं ऐसा ना हो कभी और ये पुर्जे हमारे खराब हो जाए, क्योंकि हमारे तो सही पुर्जे हैं। ये है भाई, हमारे तो सही पुर्जे हैं। देखो एक बात सुन लो, ये जो बैठे हैं, फ्री में लगेगा टीका तभी लगवाओगे ना। पैसे तो हम पे है ही ना, पैसे हम पे है ही ना, दे में कहाँ से बताओ आप भाई। अगर पैसे इन्होंने छोड़े हो हम पे तो बता दो। 3 साल का भी पैसा सन 67 के आधार वर्ष लगा लो, सारी जिंसों का लगा लो, कितनी रेट बढ़ गए और हमारा कितना रेट बढ़ा। हमारा तो बढ़ा ही ना, हमारा तो वहाँ का वही है। ऐसे वाले हम नहीं है, हमारे अंदर वो त्याग है कि हम सारे लोग चंदा कर लेते हैं। हमारे अंदर एक जो, अब जैसे ये कह रहे हैं कि सिख क्यों जी, किसान सिख ही है, बताओ कौन सी बिरादरी का है किसान ना है। हाँ एक बात है कि ये लोग हर जगह सेवा करते। हमने देखा, चाहे तो तुम दिल्ली में चले चलो, अमृतसर में चलो, वहाँ ना जात है ना बिरादरी है, दुनिया खाब है। वहाँ तो इन्हें तो आदत है लंगारा करने की, लंगर चलाने की, और इसी सेवा का इन्हें फल मिल रहा। इस मोदी को क्या फल मिलेगा? तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हो, जब 8 को बात करने आप लोग जा रहे हो सरकार के साथ, तो ये ट्रैक्टर मार्च निकालने की क्या जरूरत? मार्च नू निकालने हैं, बैठे बैठे गए धुंधलाए, हमारे घोंटे नहीं चल रहे, हमें आदत चलने की है। अब थोड़ा सा घूम आएंगे तो ये घोंटे रमा हो जाएंगे मेरे भैया, और कोई बात थोड़ी है हमारी। बैटरी डाउन हो गई, ट्रैक्टरों की बैटरी डाउन हो गई, वो भी चार्ज हो जाएंगी। ये है हमारा बात, और कुछ थोड़ा ही है। और इन्हें ये भी दिखाना चाह रहे हैं हम, कभी तुम हमें समझ रहे हो खड़े ही रहेंगे, हम चलेंगे भी, सरकार समझ ले।
यो एक इशारा है सरकार को। अगर हम ना चले तो 26 में चलेंगे या उससे पहले ही पहुंच लेंगे। तो हमारा ताल है, जैसा मौका लगेगा वैसे ही चलेंगे। 3 साल का भी गन्ने का पैसा नहीं मिला। अब कैसे नाम है सड़कों पर, बालकों की फीस भी ना जा रही, बालक लड़ा है रोज। और इन्होंने तो कोरोना में अपनी कानून का लिपास कर दिए, बस छुट्टी। कहाँ है कोरोना? कौन सा किसान मरा बताओ? किसान कोई ना मरा। इतने लोग मर लिए अभी आपको, किसानों का कोई नहीं मरा। ये सब तो कोरोना में खेत पाले हैं, गन्ना गेरा, गेहूं बेऊ, गेहूं काटी, धान लगाए, कोठियों में बैठे रहे, कोरोना करके डराते रहे हमें और हमारे खिलाफ कानून पास कर दिए। भाई एक बात बताओ, हम आपसे पूछे हैं, हम कोई नहीं, मोदी के दुश्मन थोड़ा ही है। मोदी को हमने ही तो बनाया है। और सुनो, और लोग भी बोलेंगे कि आप ही चलते रहेंगे। ना और जैसा आपकी इच्छा हो। क्या देख रहे हो? आपको देख रहे हैं, मीडिया वालों को। आए हैं किसानों के धरने में, जो भी होगा वो करेंगे, चाहे एक दिन भला 1000 दिन हो जाए हम बैठे बैठे, कितना भी टाइम हो जाए, किसान नहीं डरने वाला। खेतों में काम कर रहा है, गन्ने को लगा दिया, अब चल रहा है। अब मेरा भी यहाँ है मोदी से लड़ाई, फिर मिल वालों से भी लड़ाई होगी, बंद करा देंगे, चूकेंगे नहीं। जो भी कुछ होगा साहस उससे लड़ेंगे, हिम्मत से, ताकत से, हर चीज से हटेंगे नहीं। और तारीख पे तारीख दे रहे, कोई बात नहीं। गन्ना सर हम ये कह रहे थे 5 एकड़ गन्ना, जैसे मेरे पास 15 एकड़ गन्ना है, 5 एकड़ गन्ना डल चुका है, उसकी कोई अभी लग पेमेंट नहीं आई। जैसे बच्चों की फीस है, अब शादी है, सर्दियों में शादी भी है, हर काम है, अब खाद भी डालनी है। गेहूँ आप कहाँ, किस स्टेट की बात कर रहे हैं? हम स्टारगंज, रुद्रपुर, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। हमारी मिलें ही बंद कर रखी हैं। मिल हमारी जौन सी पास वाली मिल थी वो चल ही नहीं रही, और बहेड़ी का गन्ना हमारा जा रहा है जिला बरेली में। हाँ बोलो। हाँ जी, आज कल आर पार करके जाएंगे, जिला बागपत है, धर्मपाल नाम है। हम तो इनते जी भी उठेंगे आर पार करके ही। ट्रैक्टर वो लग रही गम थे बहुत, और पंचायत हो लग रही गम, गेहूँ पेहूँ बूगे भैया। ये तो इनते पब्लिक आओगी, चुकर देख दिल्ली घेरेंगे इसके, चुकर देख दिल्ली घेरेंगे इससे। हाँ, और इनके माहौल पूरा बनाने में लगा। हाँ, पूरा पंचायत हम लोग रिगम गैल गेहूँ बूगे, झूठा लिख लिया प्रधानमंत्री, बिल्कुल झूठा। नू कहता 14वें दिन पेमेंट करवाऊंगा, गंजे का पेमेंट नहीं हुआ, कुछ भी। बागपत जिला है हमारा, गंजे का ही है, कुछ भी नहीं। नू कहता ब्याज भी नहीं दिया कैसा। मैं तो यही कहांगा भाई, जो परिवार है ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है, जो बड़ा परिवार है, अगर वही परिवार ਨੂੰ बर्बाद ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੌਣ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੇ ਤੁਲੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ये काले कानूनों को रद्द करे एक बारी। कहाँ से आए? मैं मेरठ से आया हूँ जी, ग्राम कंचनपुर भोपले से, शताब्दी नगर मेरठ। मेरा नाम जितेंद्र है। और ये देख लो, आज इस आंदोलन को 1 महीना 12वां 13वां दिन है। किसान चाहे 6 महीने हो जाओ, इतने ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। किसान बिल्कुल इससे जाने वाला नहीं है। और कल कम से कम कई हज़ार ट्रैक्टरों की, लाखों ट्रैक्टरों की परेड होगी सारे बॉर्डरों पर। और बिल्कुल भी ये दृढ़ निश्चय है किसानों का कि इतने तीनों कानून ये खत्म नहीं हो जाएंगे, काले कानून, इतने किसान दिल्ली से जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसानों के प्रदर्शन में लंगर में केवल दाल चावल सब्जी मिल रही है और किसान उसी पर गुजारा कर रहे हैं, तो आप मुगालते में हैं। सिख कौम, ऐसा गजब का सेवा भाव है सिख कौम में, जिसकी मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल है। कोई कमी आंदोलन करने वाले लोगों में न रह जाए, इसका पूरा ख्याल इस कौम ने किया है। और जगह जगह अगर आप देखेंगे, पकौड़े का स्टॉल अलग, चाय का अलग, कॉफ़ी का अलग, फास्ट फूड का अलग, रोटी सब्जी का अलग, पूड़ी सब्जी का अलग, डोसे का अलग, छोले भटूरे का अलग, मैक्रोनी का अलग, नूडल्स का अलग, हर तरह की चीज़ें खाने को यहाँ मिल रही है। और इस तरह का यहाँ पर इंतज़ाम है जो अपने में देखिए तो लगता है कि कितना अजीब है। और जैसे ही मौसम बदलता है, वैसे ही गरम जलेबी,
गरम ब्रेड पकौड़े, प्याज के पकौड़े, सब कुछ मिलते हैं ताकि आंदोलन करने वालों को कमी न रह जाए। और यही सब देख करके बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसान यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। नहीं जी, पिकनिक नहीं है यहाँ पे अपने हक मांगने के लिए आए हैं और हक मांग के ही यहाँ से जाएंगे, और नहीं तो यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेगा, हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, यहाँ से नहीं जाएगा किसान। अरे हम तो ये कहते हैं जिनको ये पिकनिक लगता है वो ट्रॉली में 2 रात बिता के देखें, जब बारिश होगी और 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान होगा तब उनको इस पिकनिक का पता लग जाएगा। 4 लाइनें मैं सुना दूंगा आपको, 4 लाइनें सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना इसको। 4 लाइन? 4 लाइन। हाँ, सुना। सब सरकारें हमने देखी, देख लिए सारे नेता, मतलब के लिए तो पैर छुए फिर नहीं किसी ने मुड़ के देखा। सरकारी नीतियों के कारण जनता लुटवाई जाती है और कौन सुने आवाज तुम्हारी बार खेत को काती है। सारे देश को अन्न उगाते वो बन गए भिखारी है, सारे देश को अन्न उगाते वो बन गए भिखारी है। भारत के सम्राट बने अधिकारी और व्यापारी हैं। पाप पुण्य नेता ना देखे ऐसी इन्हें स्वाती है और कौन सुने आवाज तुम्हारी बार खेत को खाती है। कवि है, कवि नहीं, कभी नहीं, मैं तो किसानों थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता हूँ, छोटा मोटा काम है। जब देश आज़ाद हुआ था तो इन राजनेताओं ने कहा हमको पार्टी चलाना है, और पार्टी कैसे चलेगी। इन्होंने कहा किसानों से अगर चंदा मांगेंगे तो एमपी साहब गाँव जाएंगे। बोले भाई क्यों नहीं काम किया, तो इन्होंने 2 ग्रुप बनाए, व्यापारियों को इकट्ठा कर लिया, किसी 4 हो गए, किसी 6 हो गए, उन्होंने चंदा दिया और सारे व्यापारियों को फायदा मिला। फिर एजुकेशन पर बात आई। अच्छा देखो, आप लोग ये बात कहते हो, एक मिनट मेरी बात सुनो आप जी कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, खास करके शहरी मिडिल क्लास के लोग या लोअर मिडिल क्लास के लोग या कुछ ऊपर के लोग भी, वो कहते हैं कि किसान सब्सिडी खाता है, किसान के कर्जे माफ होते हैं, किसान को बिजली में सब्सिडी मिलती, फर्टिलाइजर में मिलती, इसके अलावा जब चुनाव है इनका कर्जा माफ हो जाए, सब फ्री का किसान खा रहे हैं। और यही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जो टैक्स पेयर है, जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, वो जितना पैसा कमाता है उसकी तनख्वाह आ रही है बिजनेस से, वो तो टैक्स देवे। ये 1 पैसा कृषि, पूरी बात सुन लो, 1 पैसा कृषि से जो ये कमाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं, इनका टैक्स फ्री, और इन्हीं को हमारे टैक्स का पैसा इनको लोन फ्री सब्सिडी दे रही, और यही आकर के सीने पे चढ़े जा रहे हैं। अब इसका आप क्या जवाब दोगे? सन 67 को आप आधार वर्ष मान लें, सरकार ने लेवी लगाई थी, बोले सरदार जी पे 15 बीघा जमीन है, इन्हें 2 कुंटल गेहूं देना, 76 रुपए का भाव दिया था, समझ गए। उस समय हम 2 कुंटल 2.5 कुंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद लेते थे। आज हम कितने कुंटल गेहूं बेचे, सब्सिडी ले लें, अपमान निधि जो अब दे रहे हैं इस समय वो वापस कर लें और हमसे पैसा ले लें, हमको सन 67 का उस पर रेट ले आए। हम 1 कुंटल गेहूं बेच के 3000 ईंट ले आते थे, 1 कुंटल गेहूं बेचते थे, 9 कट्टे सीमेंट लाते थे, समझ रहे हैं हमारी बात। तो उससे आप हमारी तुलना कर दें, मास्टर की तनख्वाह उस वक्त 70 रुपया थी, आज 50,000 रुपया है, कितनी गुनी बड़ी। हमारा 76 रुपये था, 1800 है। आप बताइए कितना गुना फर्क आया। आप कह रहे हो 2 क्विंटल में 1 तोला सोना, 2.5 कुंटल में 1 किलो 10 ग्राम सोना ले लेते थे हम। अब 30 कुंटल में भी शायद आए ना आए, तो ये सब्सिडी अपनी सब ले लें, सब कुछ ले लें, वापस कर लें, अपमान निधि जो हमें दे रहे हैं 2000 रुपये 4000 रुपये वापस ले लें, समझ गए हमारी बात। अच्छा एक बात और सुनिए, एक बात और भाई साहब, इनको परिवार का क्या पता है, मैं बहुत छोटी बात आपसे कह रहा हूँ। देखिए मैं आपकी बात को थोड़ा दूसरे तरह से लेता हूँ। जब आप 1968 की बात कर रहे हैं, 67 की, तो उस दौरान 50-60 के दशक में, मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ वेस्टर्न यूपी हरियाणा पंजाब की, मैं देश के एक बड़े लेवल पर, उस समय के उन दशकों में परिवार का जो सबसे मजबूत आदमी था, जिसका दिमाग सबसे तेज था, जो शरीर से सबसे अच्छा था, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा थी, वो खेती कराता था। क्यों? क्योंकि खेती में उसको उतना मिलता था, सम्मान भी मिलता था और उसका सम्मानजनक जीवन भी चल जाता था। आज ज़्यादातर परिवारों में तब जो बाहर नौकरी करने जाता था उसको माना जाता था कि ये बेकार है, ये किसी की नौकरी करने जा रहा है। आज क्या हो गया? आज जो किसान खेती कर रहा है उसे परिवार का सबसे निकम्मा माना जा रहा, और जो बाहर नौकरी कर रहा है उसे बहुत काबिल माना जा रहा। ये परिवर्तन इस तरीके से भी मैं देखता हूँ। गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही, परिवर्तन है। अब हमारी मजबूरी है कि हम खेती छोड़ दें, क्या करें। हम तो बिल्कुल मजदूर हो गए। जो मालिक था
किसान मालिक था वो आज मजबूर हो गया है और जो नौकर थे वो हजूर हो गए। हमारी मजबूर, मैंने बताया ना 70 रुपए सन 67 में 70 रुपए एक मास्टर की तनख्वाह थी। आज भाई साहब 50,000 रुपए, जरा इसका अंतर देख लीजिए। हमारा 76 रुपए गेहूँ था, हमारा क्या भाव, उसके आंकड़े लगा लीजिएगा आप, बात इतनी खत्म हो जाएगी। अब कोई मजबूत किसान और वो नहीं है। वैसे मैं 4 लाइनें आपको और सुना दूँ, और सुन लीजिए मेरी बात को बहुत ध्यान से। अच्छा, लिख के लाए? लिख के लाया हूँ। दे सकते तो रोटी दो मोदी जी, रोटी दो। आरक्षण की मार हुई, सब जनता बेकार हुई। डिग्री काम नहीं आई, वो भी पेट न भर पाई। तेल नहीं तो मिलता क्या, मेल नहीं तो मिलता क्या, खुली सड़क पर रह लेंगे, भूख मगर मजबूरी है, रोटी बहुत जरूरी है। दे सकते तो रोटी दो मोदी जी, रोटी दो। अच्छा, एक बात मैं ये कह रहा हूँ जी, चलते चलते आप क्या करें सर? ये सरकार कह रही है कि हम कहीं भी जाके बेच दीजिए। मैं सर एक्स सर्विसमैन हवलदार सुखजिंदर सिंह यूपी शाहजहाँपुर से हूँ। सर हम शाहजहाँपुर से हमने पूर्णपुर में धान बेचा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। पहले हमने वहाँ 1450 रुपये रेट तय किया। उन्होंने बोला जब डॉक्यूमेंट लगेंगे तो आपको 1450 मिलेगा, 1800 की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने 2 महीने के बाद कह दिया आपके डॉक्यूमेंट नहीं लग पाएंगे, दूसरा जिला है तो उसमें डॉक्यूमेंट नहीं लग पाए। उन्होंने 1350 रुपये के हिसाब से हमें रेट दिया। सरकार कहती है कहीं भी जाके बेच दीजिए, क्यों नहीं डॉक्यूमेंट लगवा रही है? डीएम और एसडीएम को कहकर क्यों नहीं काम करवा रही? फिर सरकार ऐसा कह रही है तो मुश्किल बात यह है कि किसान, देखिए मैं भी किसान परिवार का हूँ और किसानों के बीच में रहा हूँ, किसानों की समस्याओं को जानता हूँ। धान जब पैदा करके ले जाते तो सरकारी खरीद वाले कहते हैं किसानों से कि तुम्हारा धान मानक के अनुरूप नहीं है, बोरे में 40 या 41 किलो नहीं आ रहा, बोरा 32 किलो में भर जा रहा। नीति को सरकार समझ गई है कि ये ठगी कर रही, हेरा फेरी कर रही है। क्या कह रहे हो? घर में किसी के चोर लगे तो कोई वायदे हो डग पड़ो, अरे हाँ किसे कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता किसे कह रहे हैं? तुम्हें नहीं पता डाली मडानी कौन है? तुम्हें नहीं पता जिसकी जमीन है उसके गोदामों के लिए, उसके बड़े बड़े स्टोरों के लिए काय के लिए खरीद के रखी है। माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसानों के बीच से बातचीत होगी। नमस्कार।